नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे टेक्नीशियन एग्ज़ाम जो ग्रेड थर्ड का 29 दिसंबर को तीनों शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं। इस शिफ्ट में यहाँ पर चेक किया तो कट ऑफ के सारे रिकॉर्ड तोड़े, एवरेज मार्क्स ज़्यादा आए। कौन सी शिफ्ट गए हैं, सभी शिफ्ट तीनों शिफ्ट के अपन पेपर का लेवल, अटेम्प्ट और कैंडिडेट का फीडबैक जानने वाले हैं। एक कैंडिडेट ने बताया कि रेलवे ने आज तो गधा घोड़ा और खच्चर सब एक कर दिए, इसका क्या मतलब हुआ। सबसे पहले 29 दिसंबर के प्रथम पारी की बात करें तो कैंडिडेट का यहाँ पर आप अटेम्प्ट देखिएगा। जैसे 89 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 81 करेक्ट हो रहे हैं। आफ्टर नेगेटिव करेंगे तो 78 के आसपास। साइंस में 35 में से 30, करंट में 7 में से 5, मैथ्स रीजनिंग आप देखेंगे 24 और 23 का स्कोर। इसी टाइप से एक का 71, 81, 71, 78, यहाँ पर 59, 86, 71, इस टाइप से सभी कैंडिडेट का अपन एक एक करके देखते हैं। प्लस यहाँ पर कैंडिडेट ने क्या फीडबैक दिया है उसकी बात करते हैं। इस बीच यदि आप 31 दिसंबर से पहले ये वीडियो देख रहे हो तो आप एक लक्की व्यूवर हो, क्योंकि अभी न्यू ईयर से पहले ये इस वर्ष की लोवेस्ट प्राइस की डील चल रही है टेक्स्ट बुक पास प्रो पर। आने वाले ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करेंगे, एसएससी जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल वगैरह, या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के पेपर सहित लोवेस्ट प्राइस में। अभी एक बार पास प्रो ले लिए ना, जितने भी एग्जाम्स होते हैं इंडिया में सेंट्रल और स्टेट लेवल के, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट का आपको एक्सेस मिलेगा। प्रीवियस ईयर के पेपर है, स्मार्ट तरीके से उनका आप विश्लेषण करेंगे तो आपका 50% तैयारी तो यहाँ पर मॉक टेस्ट से कंप्लीट हो जाती है, और बाकी आपका सिलेबस, रिवीजन और कंटिन्यूटी से। इससे के बाद ये प्राइस होने वाली है। फिलहाल आप जो देख पा रहे हैं 615 रुपये, ये 31 दिसंबर से बाद हो जाएगी। 2 वर्ष वाला ले सकते हो, 2025 का भी कैलेंडर आ गया, किफ़ायती रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीटीजी के कूपन कोड से। अब यहाँ पर अपन फर्स्ट शिफ्ट के अटेम्प्ट वगैरह की बात कर रहे हैं तो इधर आप देख सकते हो कितने कैंडिडेट यहाँ पर अटेम्प्ट कर रहे हैं। 71, 76, 83 है। और साइंस में लगभग वही 30 के प्लस ही कैंडिडेट कर पा रहे हैं। और मैथ्स रीजनिंग हमेशा की तरह इजी लेवल है, 20 से 25 के मध्य कैंडिडेट इजीली यहाँ पर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट का। ओवरऑल यहाँ पर जो फर्स्ट शिफ्ट के कैंडिडेट का डाटा मिला है ये आपके समक्ष है। इसी टाइप से अपन सेकेंड और थर्ड शिफ्ट की भी बात करेंगे, और दोनों ही हैं कैंडिडेट से जो पूछा है कि आपने कितने अटेम्प्ट किए और कितने लगभग आपके अकॉर्डिंग करेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर 73, 87, 71, 55, 75, 73, 92 कैंडिडेट ने बोले 94 अटेम्प्ट किया, एक ही रॉन्ग होगा, वो भी इनका करंट में। इधर आप देखेंगे तो 71, 87, इस टाइप से यहाँ पर मैंने एवरेज चेक किया तो मेरे को मिला 77 मार्क्स एवरेज आफ्टर नेगेटिव। 92 के आसपास फर्स्ट शिफ्ट में अटेम्प्ट, उसमें करेक्ट होंगे 81, आफ्टर नेगेटिव किया तो 77। साइंस की बात करेंगे तो 36 के आसपास अटेम्प्ट हो रहे हैं, करेक्ट हो जाएंगे 30। करंट में 6 अटेम्प्ट 4 करेक्ट, मैथ्स में 24 अटेम्प्ट 23 करेक्ट, रीजनिंग में 24 अटेम्प्ट 23 करेक्ट है। तो इस टाइप से अब तक जितने भी शिफ्ट का आपने विश्लेषण किया है ना, ये शिफ्ट एक तरीके से एवरेज मार्क्स के मामले में रिकॉर्ड तोड़ा है इसने, 77 आया। बाकी ये डिपेंड करता है कि कौन से कैंडिडेट जो यहाँ पर गूगल फॉर्म भर रहे हैं उनका कितना लेवल अच्छा हो सकता है। अच्छे लेवल वालों ने आज गूगल फॉर्म भरा है, इसलिए डाटा अच्छा यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब जैसे एक कैंडिडेट ने बताया, आप देखेंगे रेलवे ने गधा घोड़ा और खच्चर सब एक कर दिए, मैथ रीजनिंग कुछ ज़्यादा ही आसान कर दी। इनका मतलब ये हुआ कि जो बच्चा 1 साल से तैयारी कर रहा है और जो बच्चा अभी 3 महीने की तैयारी करते हुए एग्जाम दे रहा है, दोनों ही बराबर इक्वल है। गधा घोड़ा खच्चर सभी इक्वल। यहाँ पर इस टाइप से इन्होंने मैथ्स और विशेषकर रीजनिंग का लेवल दिया है ना, हर कोई कैंडिडेट 23, 24, 25 के आसपास इजीली कर पा रहे हैं। और जो कैंडिडेट ने अपना रिव्यू बताया वो देखते हैं। सभी सब्जेक्ट इजी आया है। तुलना कर सकते हो इनका मॉक टेस्ट और अभी जो आफ्टर नेगेटिव कितना स्कोर है। मॉक टेस्ट में इनका 65 है तो इधर 78 आ रहा है, मॉक में 80 है तो इधर 71 आ रहा है, मॉक में 70 तो इधर 81 आ रहा है। जिस चैप्टर से पूछा उसमें से 2-3 मिरर एंड लेंस से 3-3 क्वेश्चंस। टोटल यहाँ पर एएलपी के जैसा ही था, सेम मैथ्स और रीजनिंग एएलपी से काफ़ी आसान था। जैसे मॉक में 70 तो इधर 71 पॉइंट कुछ बोल रहे हैं नहीं दिए, बट आपके ई बुक से सब मैच हो रहा था। एग्ज़ाम इजी है तो आप जो ई बुक है, ये कैंडिडेट तो इसकी बात करें 9-10 के अपन ने एनसीईआरटी बेस्ड सभी 32 चैप्टर के विज्ञान के, जिसमें पाठ्य पुस्तक के फैक्ट, एग्जाम्पलर के जो स्टेटमेंट वाले डीपली क्वेश्चंस हैं। इसके अतिरिक्त अभी अपन ने इसमें आरआरबी एएलपी के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस डाला है, ताकि आपको अंदाज़ा लगेगा जो सवाल पूछे जा रहे हैं चैप्टर वाइज किस टाइप से क्या लेवल है। तो ये आप डाउनलोड कर सकते हो। ग्रुप डी की विशेषकर अभी आने वाले समय में तैयारी करेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। साथ ही साथ अभी जैसे साइंस के जितने भी आंसर की आ चुकी है, जैसे एएलपी की आ चुकी है, आरपीएफ एसआई जेई,
तो सभी को हमने चैप्टर वाइज किया, इस टाइप से आप देख सकते हो। और अभी जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के आंसर की आएगी ना, उसको भी साथ में ऐड कर देंगे। एक बार आप ले लेते हैं ई बुक, बाद में अपडेट फ्री में हो जाती है, वेबसाइट पर अकाउंट बन जाता है, सीधा ही डाउनलोड का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर सभी को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जेई का, एएलपी का, सभी को सब्जेक्ट वाइज और उसमें भी चैप्टर वाइज किया है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चंस को यहाँ पर अरेंज किया गया है। ये साइंस की है। सेम करंट की भी यहाँ पर टोटल 450 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आपके समक्ष है, जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, जहाँ से आने वाले आपके कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए यूजफुल है। तो सभी को एक्स्ट्रा रिपोर्ट के साथ में यहाँ पर ऐड किया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, कैसे ई बुक लेनी है, आप डेमो वीडियो देख लेना। और कैंडिडेट क्या बोल रहे हैं वो देखते हैं। एग्जाम ईजी है, बस ये बता दीजिए आप पीसीएम वालों के लिए कितना कट ऑफ जाएगा। पीसीएम्स वालों के लिए कंपटीशन ज़्यादा है, तो फिलहाल तो 80 से 85 इनके आसपास टच करेगा। ये देख रहा है जो कैंडिडेट यहाँ पर अपना फीडबैक दे रहे हैं, तो इनका लगभग 81 के आसपास है। तो अभी आंसर क्या आएगा तभी पता चलेगा। एक्चुअल पूरा पेपर एएलपी जैसा ही था, बस करंट अफेयर्स ईजी था। इन साइंस में यहाँ पर आपने देख सकते हो कौन से सेक्शन से लगभग कितने सवाल थे। ये भी पीसीएम के हैं, इनके 83 हो रहे हैं। और 79 यहाँ पर कुछ लास्ट प्रीवियस टेस्ट मॉक टेस्ट में इनका स्कोर हो रहा था। इनका आप साइंस का देखेंगे ना, तो 37 इन्होंने अटेम्प्ट किए, उनमें से 33 करेक्ट है। करंट में 4 में से 4 है। मैथ्स रीजनिंग देखिएगा इनका लेवल 25 आउट ऑफ 25, दोनों में 25-25 मैथ्स रीजनिंग के इनके करेक्ट हो पा रहे हैं। इजी था पर डाउटफुल था। मैथ्स रीजनिंग इजी था, डाउटफुल के चलते गलत हो गया। साइंस यहाँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, लालच में पड़ गए। एक पता था और दूसरा नहीं, तो अटेम्प्ट के लिए और गलत हो गए। एएलपी में 62 सही था, 65 अटेम्प्ट थी। एएलपी में देखिए 65 अटेम्प्ट थे, उनमें से 62 करेक्ट है। इधर इन कैंडिडेट ने अपना फीडबैक दिया है ना, उनमें से ये बोल रहे 85 अटेम्प्ट है, तो लगभग इनका एक्यूरेट रहता है, अटेम्प्ट के आसपास ही करेक्ट है। 78 बोल रहे हैं, तो लगभग इनके 78 के आसपास बन सकते हैं। ये सही अनुमान इनका लग रहा है। अब यहाँ आप देखेंगे सिर्फ साइंस की क्वेश्चंस मॉडरेट था, नहीं कुछ भी नहीं, सेम है आपका एएलपी। और ये बायोलॉजी से बहुत क्वेश्चंस था, सेल से प्लांट किंगडम सबसे कम क्वेश्चंस फिजिक्स से था। एएलपी की तुलना में बहुत इजी पेपर था, सेम एएलपी। और इनका तो अपन ने बता ही दिया है, ऑलमोस्ट सेम यहाँ पर कैंडिडेट बता रहे हैं एएलपी के जैसा ही। और मॉक टेस्ट के सापेक्ष आप तुलनात्मक रूप से देख सकते हो इधर कैंडिडेट का कितना स्कोर हो रहा है। बात करते हैं सेकंड सेट के अभ्यर्थियों की, तो यहाँ पर आप देखिएगा सेकंड सेट में कैंडिडेट कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्या एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है। तो इसमें आप देखेंगे लगभग आफ्टर नेगेटिव, जैसे इन्होंने 100 के 100 अटेम्प्ट की, बोल रहे 60 ही करेक्ट होंगे। 46, 61, 77, 74, 51, 76, 85, 49, 76। और साइंस का इधर देखेंगे तो आपके 25, 22 करेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, 35, 30, 20, 28, करंट में 3, 4। और मैथ्स में 20, 18, 23, 20। अब देखिए मैथ्स में इधर कम कैसे हो रहे हैं। रीजनिंग में 22, 18, 24, 20, 19, 24, 25, 20, 25 ये हो रहा है। तो ये सेकंड शिफ्ट के कैंडिडेट का डाटा आपका मिला जुला दिख रहा है। 81, 53, 78, 68, 82, 75, 77, 69, 89, 68, 57, 55, 83। तो इसमें मिक्स कैंडिडेट यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हैं। साइंस में आप देखेंगे वही 25 से लेकर 30-35 तक का स्कोर कैंडिडेट कर पा रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर मैं सेकंड शिफ्ट का एक साथ ही आपको कंपाइल डाटा बताऊँ एवरेज करके, तो ये निकल के आता अपने सामने। यानी कैंडिडेट अटेम्प्ट तो कर रहे हैं 87 के आसपास, करेक्ट हो पा रहे हैं 76। आफ्टर नेगेटिव करेंगे तो इनका 72 हो जाएगा। जो इससे पहले वाले शिफ्ट जितने भी एग्जाम्स हुए हैं 20 दिसंबर के बाद, उनके इक्वली लगभग ये 72 ही एवरेज है सभी का। साइंस की बात करेंगे तो लगभग 34 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 29 करेक्ट हो रहे हैं। करंट में 4 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 2 करेक्ट हो पा रहे हैं। मैथ्स में 22 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 21 करेक्ट है। और रीजनिंग में यहाँ पर 22-23 के आसपास अटेम्प्ट कर रहे हैं, 22.5 के आसपास करेक्ट हो पा रहे हैं। और यहाँ पर इनके रिव्यू की बात करें, कैंडिडेट ने क्या बताया है, सेम एएलपी का पैटर्न बताया। और साथ साथ आप ये भी देख सकते हो मॉक टेस्ट प्लस रियल टेस्ट एग्जाम में कितना अंतर है। नॉट एग्जाम एएलपी थोड़ा हार्ड था, एएलपी से टॉप लेवल है। उत्तक जनना, एनसीईआरटी साइंस है, साइंस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस यहाँ पर जो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल वाले हैं ना, वो उस टाइप से। साइंस थोड़ी हार्ड थी, अटेम्प्ट कम कर पाया। करंट अफेयर्स भी हार्ड थी, और बाकी 100% दे के आया सर। और इनका लगभग 70 के आसपास स्कोर बैठ रहा है। सही है, देखिएगा यहाँ पर साइंस मॉडरेट, रीजनिंग इजी टू मॉडरेट, मैथ्स इजी। एग्जाम थोड़ा मॉडरेट आया था सर। साइंस मॉडरेट टू डिफिकल्ट, और मैथ्स के 21 क्वेश्चन सिंपल थी, बाकी 4 क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे। रीजंस टाइम टेकिंग थी, करंट मोस्ट डिफिकल्ट थी। इनका लगभग 67 के आसपास बैठ रहा है। पेपर सही था, कट ऑफ जाएगी हाई। साइंस एनसीईआरटी बेस्ट था, पूरा जो 9-10 क्लास का पढ़ा होगा वो 38 कर सकता है आराम से। 88 के आसपास बैठ रहे हैं इन कैंडिडेट के। आप देखेंगे साइंस का, तो इनके यहाँ पर 36 अटेम्प्ट किए हैं, 32 करेक्ट है। करंट में इन्होंने अच्छा काम किया, तभी इनका स्कोर सही दिख रहा है मेरे को। 96 अटेम्प्ट के 90 करेक्ट होंगे।
रीजनिंग मैथ्स में लगभग एक दो क्वेश्चंस मैथ्स में कम हो रहे हैं, बाकी इनका सही स्कोर यहाँ पर लग रहा है सिलेक्शन वाला। नेक्स्ट यहाँ पर साइंस कंसेप्चुअल 12 क्वेश्चंस थे, मैथ्स रीजनिंग इजी, एलपी एलिजिबल नहीं था, बट रीजनिंग आरपीएफ ऐसा ही जैसा था। रीजनिंग एंड मैथ्स कैलकुलेटिव एंड टाइम टेकिंग, करंट अफेयर्स मॉडरेट, साइंस मॉडरेट था। तो ये इन कैंडिडेट का आपका रिव्यू जाना। सेकेंड शिफ्ट के बाद अपन आज के अंतिम शिफ्ट 29 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने कैंडिडेट अटेम्प्ट वगैरह कर पा रहे हैं। तो देखिएगा 81 में से 75 आपके करेक्ट 73 हो जाएंगे, साइंस में 35 में से 30 है, करंट में 5 आउट ऑफ 5, मैथ्स 15 में से 14 और रीजनिंग 25 में से 25। इसी प्रकार से देखेंगे तो इनका जैसे 93 अटेम्प्ट किए 89 बोल रहे हैं, इनका साइंस अच्छा हुआ है, ठीक है, 38 में से 36 हुआ है। इस टाइप से यहाँ पर कैंडिडेट का इतना अच्छा स्कोर आ रहा है, फिर भी मैथ्स रीजनिंग में आज कम कैसे हैं, थर्ड शिफ्ट में आप बताना। नेक्स्ट यहाँ पर इनका 86 हो रहा है, इनका मैथ्स रीजनिंग पूरा पूरा है, ठीक है, और साइंस भी अच्छी गई है इनकी, इनका करंट में थोड़े मार्क आ गए। इसी टाइप से थर्ड शिफ्ट का आप सभी कैंडिडेट का देखेंगे 81, 64, 84, 76। नेक्स्ट यहाँ पर 81, 77, 79। इसी टाइप से 77, 80, 77, 79, 35। भाई इनके बहुत कम हो, 95 अटेम्प्ट करें और 50 ही बोल रहे करेक्ट होंगी। 71, 87, 76, 57, 76, 62, 81, 79, 50, 64, 76, 72। इस टाइप से यहाँ पर आप एवरेज देखेंगे थर्ड शिफ्ट का तो कैंडिडेट का यहाँ पर बैठ रहा है लगभग 73 मार्क्स एवरेज आफ्टर नेगेटिव। वैसे 89 अटेम्प्ट करे 77 करेक्ट हो रहे हैं, और साइंस में 36 अटेम्प्ट करे 31 करेक्ट हो रहे हैं, करंट में एवरेज 4 अटेम्प्ट है 2 करेक्ट है, मैथ्स में 23 में से 22 और 24 में से 23 यहाँ पर रीजनिंग में हो रहा है। तो ये कैंडिडेट का है ओवरऑल आपके थर्ड शिफ्ट का, जिसमें साइंस देखेंगे तो 18, 32, 30, 35, 35, करंट में 1, 1, 6, 4, 1, 2 करंट में कम हो रहे हैं, मैथ्स में 22, 23, 20, 23, 24, रीजनिंग में लगभग 20 प्लस ही यहाँ पर कैंडिडेट का आप देख पा रहे हो थर्ड शिफ्ट में। ओवरऑल थर्ड शिफ्ट में कैंडिडेट ने अपना क्या फीडबैक दिया वो देखते हैं। अगर किसी ने पहले से तैयारी करी है वो आसानी से कर लेगा, लेकिन जो अभी लगे उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, विशेषकर साइंस में। टोटल साइंस 9, 10 एनसीईआरटी लेवल बहुत ईजी था, साइंस भी बहुत बेसिक था, लगभग सेम ही था, करंट 3-4 क्वेश्चंस बहुत हार्ड थे, एग्जाम टू एएलपी। मैथ्स का क्वेश्चंस 2-3 अच्छे आए हैं, अब 20-21 तो ईजी है और 2-3 थोड़े अच्छे टफ लेवल के। सर बायोलॉजी ज़्यादा से आ रही है, एएलपी जैसे सेम और इजी पेपर ओनली। मैथ्स में 3 क्वेश्चंस ऐसे मिले जो थोड़े टफ लगे, रीजनिंग में सिर्फ 1 क्वेश्चन थोड़ा चैलेंजिंग था, साइंस में 10 क्वेश्चंस ऐसे मिले मोस्टली बायो से, क्योंकि 30 तो ईजी आ रहे हैं 10 टफ आ रहे हैं, तो ये भी यही बता रहे हैं। एक क्वेश्चन रॉन्ग था यूवी रे से रिलेटेड। वैसे मैं पीसीएस का प्रिपरेशन करता हूँ एंड बच्चों को 9th एंड 10th का मैथ्स एंड साइंस का ट्यूशन पढ़ाता हूँ, इसलिए हाँ जो 9th 10th है एक तरीके से 9th 10th साइंस के ट्यूशन्स की बात करेंगे तो उनका अच्छा हो जाएगा एनसीईआरटी। साइंस का ऑप्शंस बहुत क्लोज था सर, इजी नहीं था, साइंस करंट भी बहुत डीपली था, हाँ करंट डीपली था और साइंस के 10 के आसपास क्वेश्चन टफ आ रहे हैं। मैथ्स रीजनिंग सही था, 20 क्वेश्चन ही मॉडरेट था, साइंस मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चंस देखने में आसान है, 90 करने वाले का साइंस में ही नेगेटिव होंगे, बिल्कुल इनका हो रहा वैसे 50। साइंस एल पीछे थोड़ी हार्ड थी, एनसीईआरटी में जो कथन वाले क्वेश्चन है वो कई सारे देखने को मिले, बहुत सारे क्वेश्चन सोने पर मजबूर कर रहे थे। इनका हो रहा है 64 के आसपास। तो इनका साइंस का कितना स्कोर हो रहा है, साइंस का इनका 29 अटेम्प्ट के 23 ही सही बैठ रहे हैं। इस प्रकार से थर्ड शिफ्ट का आपका एवरेज देखें तो लगभग 73 मार्क्स का है। अब यहाँ पर तीनों शिफ्ट की मैं एक साथ बात करूँ और इससे पहले की शिफ्टों की अगर बात करें तो कौन सी थी, तो यहाँ पर आप तुलनात्मक रूप से ये सभी शिफ्ट देख सकते हो। 29 दिसंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है ना, इनका एवरेज मार्क्स बहुत ज़्यादा उच्च गया है, तो आप बताना इसका क्या एक्चुअल आपने पेपर दिया तो कितना आपका हो रहा है। बाकी वही 72-70 के आसपास आ रहा है। इससे पहले 75 हाईएस्ट था आपके 27 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट, आज 29 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का ये स्कोर देखने को मिल रहा है। तो इन सभी का एवरेज लगभग 72 के आसपास है, सभी शिफ्टों का आप देख सकते हो। इससे पहले भी अपन डेली बात करते हैं शिफ्ट प्रत्येक डे और शिफ्ट वाइज कितना अटेम्प्ट कैंडिडेट यहाँ पर कर पा रहे हैं। ये आफ्टर नेगेटिव का डाटा आप देखेंगे तो 23 दिसंबर के तो लगभग सभी के 71-72 थे, 24 दिसंबर के तो 70 से 73 के बीच में, 26 दिसंबर के 70 से 75 के बीच में, और आज इसके बाद 71 से 75 के बीच में आपके 27 दिसंबर, 28 को भी लगभग 75 के आसपास था, और 29 को तो भाई 77 का डाटा छू लिया यहाँ पर। और कल का एग्ज़ाम एक तरीके से 30 दिसंबर का भी रहा है। उसके बाद आपके 3 से 4 दिन लगेंगे, आंसर की आ जाएगी, फिर स्थिति क्लियर होगी, कैंडिडेट का एक्चुअल स्कोर आएगा, उसमें अपन बेहतर ढंग से विश्लेषण करेंगे जो अपना रैंक गुरुजी वगैरह का डाटा आता है उसके आधार पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। फिलहाल तो यहाँ पर एवरेज मार्क्स जो 75 आ रहा है, तो 80 के आसपास आपको थोड़ा लग रहा है कि कट ऑफ इतने के आसपास वेरी करेगी, बाकी पीसीएम वालों की तो 4-5 और ज़्यादा चली जाएगी।
और पूरा वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इंपॉर्टेंट ई बुक हैं सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। विशेष रेलवे पूरी 2024 में पूछे गए साइंस के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स के यहाँ पर पूरे क्वेश्चंस जो पूछे गए एक्स्ट्रा फैक्ट्स सहित एनसीईआरटी के 9th 10th प्लस ये सभी आप हमारी वेबसाइट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डेमो वीडियो देख लेना कैसे लेनी है। और टेक्स्ट बुक का इस वर्ष की लोएस्ट प्राइस सेल का फायदा उठा सकते हो टीटीजी के कूपन कोड से। धन्यवाद।